हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं और ये सेट है ड्रीम डोज का। बिहार दरोगा ड्रीम डोज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, याद रखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो फिर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे देंगे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर अभी पूरा नहीं हुआ है। तो उस 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम टेलीग्राम पे पीडीएफ देंगे। इसके बाद जितने भी सेट का सोल्यूशन कराएंगे सारा कुछ का पीडीएफ देंगे, और क्लास जितना भी लेंगे उस सारा कुछ का क्लास नोट्स देते जाएंगे पीडीएफ। तो पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, उसके बाद चलिए बिना देर के हुए फटाफट सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कौन से प्रत्याशी सर्वाधिक मतों के अंतराल से विजय प्राप्त किए? तो ये प्राप्त किए हैं शंकर लाल वानी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, शंकर लाल वानी। और ये प्राप्त किए थे मध्य प्रदेश के इंदौर से, याद रखिएगा। एमपी के मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से जीत हासिल किए थे ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो हैं पवन चामलिंग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पवन चामलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सिक्किम के जो प्रेम सिंह तमांग थे वो 1975 से सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं, याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं वो हैं प्राबोवो सुबियांतो, याद रखिएगा, प्राबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये बने थे 20 अक्टूबर 2024 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी किए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वीडिश संस्था SIPRI के अनुसार 2024 में सर्वाधिक हथियार का विक्रेता कौन सा देश है? तो इसका जो है वो USA है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, USA सर्वाधिक विक्रेता, हथियार का सर्वाधिक विक्रेता देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे देश की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ओस्लो। वहीं पेरिस की बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी है, पेरिस। कैनबरा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और स्टॉकहोम की बात करें तो ये स्वीडन का स्टॉकहोम राजधानी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ई ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। और वहीं विश्व बैंक की बात करें तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक का। और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में, याद रखिएगा। और IMF का भी 1945 में स्थापना हुआ था और इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसमें से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो वो HCL है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, HCL महारत्न कंपनी नहीं है। बाकी OIL हो गया, हाल हो गया और NTPC हो, ये सभी महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2024 को नौसेना का उप प्रमुख कौन बने? तो
तो नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। चलिए ऑप्शन देखते हैं। मनोज पांडे ये तो नहीं है, उपेंद्र द्विवेदी ये भी नहीं है, कृष्णा स्वामीनाथन ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। तो दिनेश इसके जो है क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या था, हाँ नौसेना का प्रमुख था क्वेश्चन, याद रखिए नौसेना का प्रमुख था। तो इसका जो नौसेना के प्रमुख की बात करें तो ये बने थे दिनेश त्रिपाठी, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्रिकेट, याद रखिएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केसर किस फसल की एक किस्म है? तो केसर किस फल है, केसर किस फल की एक किस्म है? तो केसर जो है वो अंगूर का नहीं है, तरबूज का नहीं है, आम का भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो केसर की फल की किस्म की बात करें तो ये फूल से बनता है, याद रखिएगा। क्रोकस सैटिव नामक एक फूल होता है, क्रोकस सैटिवस नामक एक फूल होता है जिससे बनता है ये केसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1992 में हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक थे, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष जो थे वो सुश्री जयंती पटनायक थी, याद रखिएगा। पहला अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्त्र मिसाइल मार करती है, तो अस्त्र मिसाइल मार करती है हवा से हवा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हवा से हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नीलगाय किस जानवर की प्रजाति है? तो नीलगाय जो है वो घोड़ा का नहीं है, गाय का भी नहीं है, भैंस का भी नहीं है। तो इनमें से डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नीलगाय जो है इनमें से कोई नहीं, किसी का प्रजाति नहीं है। चलिए नीलगाय की बात करते हैं। तो ये नीलगाय हिरन प्रजाति का जानवर है, याद रखिएगा। नीलगाय जो है वो हिरन प्रजाति का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान एवं महिला से संबंधित किस अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किससे किया गया है? तो ये किया गया है शबाना आजमी को, याद रखिएगा, शबाना आजमी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, शबाना आजमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2024 गाजा युद्ध को कवर करने हेतु किस देश की पत्रकार को यह सम्मान प्राप्त हुआ? तो कौन से देश को प्राप्त हुआ है? तो देखते हैं ऑप्शन। ये प्राप्त हुआ है फिलिस्तीन के पत्रकार को, याद रखिएगा, फिलिस्तीनी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, फिलिस्तीनी के पत्रकार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड से
सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो दूसरी भारतीय महिला की बात करें तो ये हैं राधिका सेन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, राधिका सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नवीनतम पुस्तक होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स ए लेटर टू यंग फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक की बात करें तो इसका लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड इसका लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो ये 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 11 मई। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो गलत मिलान के बारे में बोल रहा है, कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये तो ठीक है। और अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 129 रिकॉर्ड कोर्ट, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। याद रखिएगा 20 का, ऑप्शन नंबर डी। तीनों से ही मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेपाल के रास्ते सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन बनी? तो सबसे कम उम्र की बनी है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन। इनकी उम्र की बात करें तो ये सिर्फ 16 साल की उम्र में ही चढ़ी थी। और ये काम्या है मुंबई की रहने वाली। याद रखिएगा। और ये चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं, गर्ल्स हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है माउंट एलब्रूस पर्वत किस महादेश में है? तो माउंट एलब्रूस पर्वत की बात करें तो ये है यूरोप में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, यूरोप में है माउंट एलब्रूस पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कुछ बताते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये जो पर्वत है यूरोप में, तो इसका ऊंचाई है 5,642 किलोमीटर। याद रखिएगा, मीटर में है 5,642 मीटर। और फुट की बात करें तो 18,510 फुट हो जाएगा इसकी ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो सूर्य किरण किया जाता है भारत और नेपाल के बीच। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1980 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 1980। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से संबंधित जानकारी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का अधिकार है। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो ये है अनुच्छेद 78 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 78 के तहत। और कुछ अनुच्छेद बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 78 के तहत ही प्रधानमंत्री का संवैधानिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति को सारा बात बताए, सारी जानकारी प्रस्तुत करे। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दांतों के बारे में कौन सा सही है देखते हैं। 6 से 9 साल की उम्र में दूध के दांत गिर जाते हैं। नेक्स्ट और ऑप्शन देखते हैं। अस्थाई दांत जीवन भर रह सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका केवल 2 सही हो जाएगा। याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल ओनली 2, केवल 2, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों के औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो ये दिया गया है चार्टर अधिनियम, और देख लेते हैं ऑप्शन इसका, ये दोनों में तो नहीं है, और ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये दिया गया है चार्टर अधिनियम 1813, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और ईसाई धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप में थॉमस एपोस्टल ने पेश किया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखते हैं। एक में है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, और 2 में है संगोली की संधि 1817। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये 1817 में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। संगोली की संधि जो हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 1815 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, और 4 मार्च 1816 को इस पर मुहर लग गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं मंगलौर की संधि की बात करें तो ये ठीक है, 1784 ठीक है। राजपुर घाट संधि की बात करें तो 1806, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मौर्य काल में रज्जु का कार्य क्या है? तो रज्जु का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि की मापन करना, याद रखिएगा। भूमि की माप करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है निशांतता की खोज किसने की थी? तो निशांतता की खोज किए थे वो जॉन डाल्टन किए थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकेरल ने, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हेनरी बेकेरल। और ये इसका खोज कब किए थे? तो ये किए थे 1896 में, याद रखिएगा 1896 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है। तो सीसा संचायक में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? तो ये होता है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर H2SO4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। तो मनुष्य के लिए ऐसी अति आवश्यक पोषक तत्व है तो खनिज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों के गुब्बारे को फुलाने हेतु गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हीलियम का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है देखते हैं। WBC ये ठीक है, RBC ये ठीक है, और प्लाज्मा नहीं, केवल WBC करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा WBC शरीर में RBC शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा RBC। और RBC की बात करें फुल फॉर्म तो लाल रक्त कोशिकाएं होता है, याद रखिएगा लाल रक्त कोशिकाएं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो ऊष्मीय मान सर्वाधिक की बात करें तो ये वसा का होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, फैट्स, वसा। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं। तो विद्युत यंत्र जोड़े जाते हैं तो समानांतर क्रम में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे महरूल हक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, महरूल हक थे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष। और होम रूल लीग की स्थापना की बात करें तो ये 1916 में हुआ था, इसकी स्थापना 1916 में, याद रखिएगा 1916 में। और इसके स्थापना जो किए थे वो लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट किए थे, याद रखिएगा लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट किए थे होम रूल लीग की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है, बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो ये नवादा में है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, नवादा में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध रिहंद, ये ही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर बता दें तो ये जो है वो रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें तो ये रिहंद से नहीं है, इसका हो जाएगा बेतवा नदी से, याद रखिएगा बेतवा नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है मिलान करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं क्या है। इसका हो जाएगा दीवान ए विजात, दीवान ए विजात तो वित्त विभाग, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर दीवान ए अर्ज तो सैन्य विभाग, ये भी ठीक है। और सी का है दीवान ए रिसालत विदेशी विभाग, ये भी ठीक है। और फिर दीवान ए ईशा तो इसका पत्रकार विभाग, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। सब ठीक था, सही सही मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉरी ये राज्यपाल दिलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यपाल दिलाता है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होता है उच्चतम न्यायालय, उसका न्यायाधीश उसको राष्ट्रपति दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को। और इसका राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालय, जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया उसका राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, याद रखिएगा। और वहीं इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये 219, याद रखिएगा 219 के तहत इसका शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है, याद रखिएगा यूएसए। और वहीं कुछ और बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है संतृप्त विलेय के बारे में कथनों पर विचार करें। तो कथन देखते हैं क्या है। दिए गए तापमान पर और पदार्थ विलेय नहीं किया जा सकता है। तो कथन 1 हो गया। उसके बाद कथन 2 में क्या है, किसी पदार्थ की अधिकतम विलेयता संतृप्त विलयन को संदर्भित करती है। तो ये भी ठीक है, 1 ठीक था, 2 ठीक था। और देखते हैं क्या है, एक कथन और है, इसमें पदार्थ विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। तो ये भी ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं अब क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। किस में है, तो वो है डी में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 1985, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 10वीं अनुसूची में था, वो था दल बदल, याद रखिएगा। दल बदल विरोधी कानून था 10वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी कानून। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1985। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में मैथ है। तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की बात करें तो ये सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी स्थापना किए थे इसका। और इसका साल की बात करें तो ये 1504 हो जाएगा। इसका 1504 में इसकी स्थापना किए थे और आगरा को ही अपना राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में रीजनिंग है, मैथ है, ये सब है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18, याद रखिएगा। ऐसे भी इसका ये 4 तिया, ऐसे 3 चौक 12, 3 15 हो जाएगा। उसके बाद 5 7 35 और 3 38 हो जाएगा। तो 4 और 5 3 है और 5 है, तो 3 5 15 और 3 18 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के कारण सजा की अवधि उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिहार। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। तो ये कहे थे के.टी. शाह, याद रखिएगा, के.टी. शाह। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, के.टी. शाह। डीपीएसपी की बात करें तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है, याद रखिएगा। 51A तक डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। और ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, मतलब आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। 1937 में ही आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल बना है, सपोर्ट कीजिए मेरा। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में ये जाना जाता है बेवर या दहिया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बेवर या दहिया हो जाएगा इसका आंसर। इसका कुछ फैक्ट बताते हैं इसके बारे में कि कौन से राज्य में कौन नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि झूम कृषि हो गया, तो झूम को जाना जाता है असम, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिज़ोरम में, छत्तीसगढ़ में, ये सब में जाना जाता है, याद रखिएगा। और बेवर की बात करें तो बेवर तो मध्य प्रदेश में ही जाना जाता है, याद रखिएगा।
और फिर बात करें जैसे कि पोदू या पेंदा की, तो पोदू या पेंदा जो कृषि है वो आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। और वहीं पामा दाबी हो गया या फिर कोमन या ब्रिगना, तो पामा दाबी जो है वो उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में जाना जाता है, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं जैसे कि बालरे हो गया, बालरे, तो इसे जाना जाता है पश्चिमी घाट में, सॉरी पश्चिमी घाट नहीं, बालरे जो है राजस्थान में जाना जाता है, बालरे कृषि राजस्थान में जाना जाता है। और कुरुबा एक कृषि है, कुरुबा कृषि वो झारखंड में जाना जाता है, याद रखिएगा। और एक खली कृषि है, खली, तो खली कृषि की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र में जाना जाता है, हिमालयी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। और ये जो नारा दिया था वो दिया था 1840 में, ये भी याद रखिएगा। 1840 नहीं, 1848 होगा यहाँ पे, 1848 में इसका नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और रीट जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। और रीट 5 प्रकार के होते हैं, एक अधिकार परीक्षा होता है, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक उत्प्रेषण होता है, और एक परमादेश होता है, 4 गो हो गया। और एक होता है 4 गो तो यहाँ पे है, और एक क्या था, तो ये 5 रीट होता है। और एक प्रतिषेध होता है, याद रखिएगा, प्रतिषेध, याद रखिएगा, 5 होता है। पांचों तो बता ही दिए, एक परमादेश हो गया, एक अधिकार परीक्षा हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और एक उत्प्रेषण, और एक प्रतिषेध होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक समान चाल से गति करता है तो उसे, ऑप्शन देखते हैं इसका, तो उसे उसका वेग परिवर्तनीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 54 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है, तो देख लेते हैं। पीके युंगन समिति 1988, ये तो ठीक है। और देखते हैं अशोक मेहता समिति 1977, ये भी ठीक है। बटलर समिति 1927, ये भी ठीक है। LM सिंधवी समिति 1988, ये ठीक नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 55 का डी होगा। तो LM सिंधवी समिति जो है वो 1988 नहीं, उसका 86 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 1986, याद रखिएगा, LM सिंधवी समिति 1986 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध उदाहरण है एक किसका? दूध किसका उदाहरण है? तो दूध उदाहरण है कोलाइड बिलियन का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कोलाइड बिलियन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? तो किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? ऑप्शन देखते हैं। तो ये इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो ये
केशिकात्व होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। केशिकात्व के कारण तेल बत्ती में तेल चढ़ता है ऊपर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर नाम से जाना जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर के नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है? तो ये बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, याद रखिएगा। और शनि जो है, शनि के बाद सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। और मंगल ग्रह लाल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वहीं बृहस्पति की बात करें तो ये पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा है, ये भी याद रखिएगा। बृहस्पति पृथ्वी से 11 गुना चौड़ा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, दामोदर। और दामोदर जो है वो छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार को भी भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और कुछ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित तट पर बसी थी वे थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता बसा हुआ था, ये बसा हुआ था कूट है, देख लेते हैं। सिंधु और घग्गर दोनों हो जाएगा इसका, सिंधु और घग्गर दोनों, ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है एमडीएच का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा इसका 62 का। नेक्स्ट भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा 60 और 40। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 60 40, याद रखिएगा, 60,40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंगे, और आगे क्वेश्चन देखते हैं यांत्रिक तरंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त, रात में वीडियो बना रहे हैं, अभी 11 बज रहा है रात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का, ध्वनि तरंगे हो जाएगा इसका, 64 का बी, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। यूलोथ्रिकस एस्पायरोगायरा कारा इत्यादि निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है वो थैलोफाइटा का उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो मकड़ी जो है वो संबंधित है आर्थ्रोपोडा से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण किससे होता है? तो मूल्य का निर्धारण जो होता है वो होता है मांग आपूर्ति से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, मांग की आपूर्ति से मूल्य का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद 20 भी हो जाएगा, अन्वेष जोड़ अन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो दास प्रथा के उन्मूलन की बात करें तो ये 1843 किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1843 के एक्ट 5 के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं सूची 1 सूची 2 में क्या है।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका देखते हैं क्या है। ए में है कच्छ का विद्रोह। तो कच्छ का विद्रोह की बात करें तो ये इसका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर 1839 सॉरी 29 1819 हो जाएगा सी का। ए का 3 हो जाएगा। और बी की बात करें बिल्लौर के सिपाही विद्रोह, तब बिल्लौर के सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। इसका 2 हो जाएगा 1806, ये ठीक है। उसके बाद फिर बंगाल की सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये 1 हो जाएगा, 1764 में हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। और वहीं इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथन पे विचार करने के लिए बोल रहा है। एक में है बिहार के सबसे अधिक समय तक पदस्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, ये तो ठीक है। उसके बाद है बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल अब्दुल गफूर थे, ये भी ठीक है। उसके बाद बिहार की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3 तीनों सही था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो किससे युग्मित होता है देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति के साथ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मुद्रास्फीति के साथ। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने में फलस्वरूप क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बाजार की तरलता बढ़ जाती है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, ये नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि कर्नाटक में, याद रखिएगा कहाँ है। तो कर्नाटक में है, याद रखिएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है बाकी सब सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। और था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा ये सब। और कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, तो ठीक ही है। कान्हा हो जाएगा, ये ठीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। और एक क्वेश्चन सॉरी छूट गया था 76 का। तो 76 में तीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है, तो ये छत्तीसगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन टीन का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 76 का, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 77 का अहमदाबाद हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टाटीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में है? तो टाटीपाका तेल शोधनशाला की बात करें तो ये किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो बिहार के वित्त मंत्री की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और इसका अनुच्छेद बता देते हैं। बिहार के वित्त मंत्री का जो नियुक्ति होता है वो अनुच्छेद 164 के तहत होता है। याद रखिएगा, वित्त मंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत। याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? नेक्स्ट है कोची बंदरगाह स्थित है। तो कोची बंदरगाह की बात करें तो ये मालाबार तट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालाबार तट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राज्य राजस्व का स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत कौन सा है? तो ये दोनों तो ठीक है। देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये कृषि हो जाएगा, कृषि कर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका कृषि कर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक आयोजन की बात करें तो ये हो जाएगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में रहा था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो वृद्धि दर रहा था वो रहा था 8%। याद रखिएगा, 8% इसका वृद्धि दर रहा था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग के गठन की बात करें तो ये 1950 में हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? तो ये है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो नेलांग घाटी की बात करें तो ये नेलांग घाटी जो है वो है उत्तराखंड में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में 87 नंबर में मैथ है तो हम इसका आंसर बता देते हैं मैथ का। इसका हो जाएगा और 87 का ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 87 का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में तो एक ही झील है, अनुपम झील। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अनुपम झील। यह कैमूर में है। याद रखिएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है यहाँ पे अनुपम झील में। ये भी याद रखिएगा। बिहार से क्वेश्चन है तो बिहार के बारे में तो कुछ बता ही देते हैं। और बिहार की कुछ और झीलें जैसे प्रमुख झीलें हैं, जैसे सिमरी हो जाएगा, बख्तियारपुर झील है, और फिर घोंघा झील जो है, उसके बाद फिर कुशेश्वर स्थान झील है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कांवर झील है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय जिला में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है कौन सा साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है वो कांस्य। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्रा खैबर दर्रा कहाँ है?
तो खैबर दर्रा की बात करें तो ये पाक में है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक यानी पाकिस्तान में है खैबर दर्रा। दर्रा से क्वेश्चन आया तो कुछ बता देते हैं दर्रा के बारे में, क्योंकि ये पूछा जाता है दर्रा से। दर्रा जो है, दर्रा वाइट माउंटेन के हिस्से से होकर गुजरता है, याद रखिएगा, यह दर्रा खैबर दर्रा जो है। और फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। नेक्स्ट में है मैथ है, तो इसका क्या, बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखिएगा 1 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, इतना राशि दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या है? तो URL का फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 92 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शन, तो कंजक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें कंजक्शन हो जाएगा बिकॉज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, बिकॉज कंजक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कुंडग्राम है वो, याद रखिएगा, वैशाली में है, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में मैथ है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम इनका वास्तविक नाम था, वो था सिद्धार्थ, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और फिर इनका जो जन्म स्थान है वो है लुम्बिनी, याद रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। और भारत नेपाल सीमा पे पड़ता है ये लुम्बिनी, नेपाल में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली की बात करें तो ये केरल से है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में है अमजद अली खान किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? तो अमजद अली खान की बात करें तो ये संबंधित हैं सरोद से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सरोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा भगत सिंह। और वहीं क्रांति की बात करें तो ये 27 दिसंबर 1928 को मारे थे, याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1928 को याद रखिएगा। और फिर इसी की हत्या के कारण फिर इनको 1931 में फांसी दिया गया था, याद रखिएगा, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दिया गया था 1931 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता की बात करें तो ये हरदयाल थे, लाला हरदयाल, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो थे संयुक्त अध्यक्ष थे इसके अंदर, याद रखिएगा, मिल करके बनाए थे। उपाध्यक्ष लाला हरदयाल थे और अध्यक्ष केसर सिंह थे, याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि हम इसका
टेलीग्राम पे PDF डाल सकें सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।